हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बेबी ड्रॉप मतलब क्या होता है। बहुत से बार जब भी महिलाओं को 9वां महीना शुरू हो जाता है तो वो ये सवाल कॉमनली पूछते हैं कि क्या मैम मेरा बेबी ड्रॉप हुआ है या नहीं, राइट। तो उन्हें एक्चुअली ये पूछना होता है कि क्या मेरा बच्चा नीचे पेल्विस में उतरा है या नहीं, जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है या नहीं, राइट। सो बेबी ड्रॉप मतलब क्या, ईच एंड एवरीथिंग आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्चुअली बेबी ड्रॉप होता क्या है, कब होता है, क्या ये लेबर का इंडिकेशन है, क्या इससे आपको सर्वाइकल डायलेटेशन हो सकता है, क्या इससे आपको लीकिंग हो सकता है, क्या ये पेनफुल प्रोसेस है, क्या जब भी बेबी ड्रॉप आपको होता है तो इसमें कोई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, कुछ लक्षण आपको बढ़ सकते हैं, कुछ लक्षण कम हो सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग आज हम बेबी ड्रॉप के बारे में जानने वाले हैं। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेबी ड्रॉप होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है, जब भी आप 9वें महीने में पहुंच जाते हो तो आपके बेबी का वेट बढ़ जाता है, राइट। तो बेबी एक तो सिर से नीचे की तरफ रहेगा या फिर पैर से रहेगा, जिसे हम ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जब भी आपका बच्चा, अगर आपके बच्चे का सिर आपके पेल्विस मतलब पेल्विस बोन होती है, राइट, वो सामने की तरफ भी जुड़ी होती है और पीछे से भी जुड़ी होती है, और ये फ्लेक्सिबल बोन होती है, राइट। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बोन होने की वजह से अगर आपका बच्चे का सिर आपके पेल्विस से मैच होता है तो वो नो डाउट नीचे उतरेगा, और इस नीचे आने के, बेबी के हेड का नीचे आना, पेल्विस में आना, इस प्रोसेस को हम बेबी ड्रॉप या फिर हमारी लैंग्वेज में लाइटनिंग या फिर एंगेजमेंट कहते हैं, राइट। लाइटनिंग क्यों, एक्चुअली जब भी नीचे बच्चा आता है तो माँ को थोड़ा सा हल्का हल्का सा महसूस होता है, राइट। जो यूट्रस का हाइट होता है, जो बच्चा अगर ऊपर है तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहेगा बच्चा, और जैसे ही बच्चा नीचे आ जाता है तो यूट्रस का हाइट कम हो जाता है, तो माँ थोड़ा सा हल्का हल्का सा फील कर सकती है, और इसीलिए इसे हम लाइटनिंग या फिर एंगेजमेंट मतलब सिर का बच्चे के सिर का पेल्विस में, माँ के पेल्विस में एंगेज होना मतलब अंदर जाना, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बेबी ड्रॉप कहते हैं। फिर अगला सवाल आता है, तो एक्चुअली ये होता कब है। तो ये प्राइमी ग्रेविडा मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम मॉम हो या फिर आप सेकंड या थर्ड टाइम मॉम हो, इन दोनों मॉम्स में, दोनों मदर्स में अलग अलग टाइमिंग हो सकता है, राइट। सो जनरली ये जो बेबी ड्रॉप है ये प्राइमी ग्रेविडा मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हो तो इन लोगों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकंड या थर्ड टाइम मॉम में ये डिलीवरी के तुरंत पहले मतलब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के पहले या फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि पेल्विस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, रूमी हो जाता है, तो वो तब भी हो सकता है। बट प्राइमी ग्रेविडा मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हो तो जनरली ये 2 to 4 वीक्स पहले मतलब डिलीवरी के दर्द शुरू होने के, किसी महिलाओं में 2 हफ्ते पहले होगा, किसी महिलाओं में 1 हफ्ते पहले होगा, किसी महिला को 4 दिन पहले, या किसी महिला को जैसे ही 9वां महीना शुरू हो जाता है, बेबी का वेट या बेबी का सिर अगर पेल्विस से मैच हो रहा है तो वो पहले ही नीचे उतर जाएगा, राइट। तो ये रहा प्राइमी ग्रेविडा। और मल्टी ग्रेविडा में, तो मल्टी ग्रेविडा में क्या होगा, मतलब सेकंड या थर्ड टाइम अगर आपकी डिलीवरी हो रही है तो उस केस में जब अगर आपके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो तब भी बच्चा पेल्विस में उतर सकता है। तो इसीलिए जनरली हम बहुत से बार फिज़िकल एग्जामिनेशन के वक्त जब भी मदर आती है तो हम देखते हैं कि बच्चे का सिर नीचे उतरा है या नहीं उतरा है, कितना नीचे उतरा है, थोड़ा सा उतरा है या पूरा उतर चुका है। यही हम पेट के, माँ के जो नीचे का पार्ट होता है, पेल्विस होता है, वहाँ पे हम चेक करते हैं, राइट। तो फिर अगला सवाल आता है, क्या ये लेबर का इंडिकेशन है। तो बेसिकली ये लेबर का इंडिकेशन एज सच नहीं है, बट ये प्री लेबर स्टेज है, मतलब इट इज़ अ गुड साइन अगर आपका बेबी ड्रॉप हो जाता है, अगर आपका बेबी नीचे पेल्विस में उतर जाता है तो फर्स्ट स्टेप आपने क्रॉस कर ली है कि शायद आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, राइट। बट अगर ये ऊपर ही रहता है डिलीवरी की डेट तक भी, अगर पहली टाइम आपका लेबर होने वाला मतलब डिलीवरी होने वाली, फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट है और अभी भी आपका डिलीवरी की डेट आ रही है फिर भी या अगर नीचे नहीं उतरा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट यस कभी भी नीचे उतर सकता है, राइट। बट अगर ये नीचे उतर गया है तो क्या आपकी श्योर शॉट 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये भी कोई नहीं बता सकता। बट यस, जैसे कि मैंने कहा कि
इट्स अ वेरी गुड साइन कि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो मे बी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अभी मैं मे बी क्यों बोल रही हूँ, शायद क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सीजरियन के लिए बहुत अलग अलग कारण होते हैं। सिर्फ बेबी ड्रॉप हो गया मतलब आपका 100% लेबर नॉर्मल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बार बेबी ड्रॉप होने के बाद भी किस पोजीशन में नीचे बच्चा आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या बच्चे ने पॉटी कर दी है, मेकोनियम पास कर दिया है, अगर 1 to 3 सेंटीमीटर ही बच्चेदानी का मुंह खुला है और आप बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है तो भी आपको सिजेरियन लग सकता है। देन कॉन्ट्रैक्शन आपको आ रहा है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पर फिर भी बच्चा नीचे नहीं उतर रहा है, नीचे सर्वाइकल डायलिटेशन अगर नहीं हो रहा है तो शायद आपको सिजेरियन डिलीवरी लग सकती है। बट येस, इट इज़ अ गुड साइन। अगर आपका बेबी ड्रॉप हुआ है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, ये आपने फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। देन बहुत से बार ये पूछा जाता है कि मैम मेरा बेबी ड्रॉप हुआ है या नहीं, ये मुझे ऊपर से कैसे समझ में आएगा। तो बेसिकली बहुत से बार जब भी आपका बेबी ड्रॉप होता है मतलब नीचे की तरफ आ जाता है तो जो गर्भाशय के सामने, यूट्रस के सामने यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली आपकी होती है, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको बार बार यूरिन का सेंसेशन आ सकता है। बट एक बात मैं बता दूं, ये श्योर शॉट सिम्टम नहीं है, राइट। आपको बार बार यूरिन, भले ही आपका बेबी ड्रॉप ना हुआ हो, बट आपको बार बार यूरिन में भी आपको यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है। सो बेस्ट वे कि आपका बेबी ड्रॉप हुआ है या नहीं आपके डॉक्टर बता पाएंगे, राइट। अगर 9वें महीने में आपको बार बार यूरिन हो रही है तो ये मत समझिए कि शायद आपका बेबी ड्रॉप हो गया, इट इज़ अ गुड साइन और मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको बार बार हो रही है, जलन हो रही है, इवन जलन नहीं भी हो रही है बट बार बार पेशाब हो रही है, एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करवाइए और ये कंफर्म कर लीजिए कहीं आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। ये एक चीज़। सेकंड थिंग जो आपको लक्षण दिखाई दे सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि गर्भाशय जो यूट्रस का साइज़ होता है वो यहाँ तक आ जाता है 9th मंथ में, जस्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अभी बेबी नीचे जाने की वजह से जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या होता है, ऊपर लंग्स और नीचे एब्डोमेन के बीच में, राइट, चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक डायफ्राम होता है, पार्टीशन होता है। वो यूट्रस का हाइट बढ़ जाने की वजह से 9वें महीने में वो थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाता है, तो बहुत से महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, राइट, या फिर थोड़ा सीने में जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ब्लोटिंग सा लगता है। तो ये जो फीलिंग है ना, अगर बेबी ड्रॉप हो जाता है तो ये फीलिंग सांस लगने की या बार बार सीने में जलन होना या ब्लोटिंग होना, पेट फूला फूला सा लगना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। देन अगला सवाल बहुत से बार जो महिलाएं पूछती है वो ये है कि क्या मैम ये बेबी ड्रॉप जो प्रोसेस है ये पेनफुल प्रोसेस है, मतलब क्या इससे दर्द होता है। तो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो बेबी ड्रॉप होता है वो एकदम से एक दिन में नहीं होता है कि अभी बच्चा ऊपर था और एकदम से अभी नीचे आ गया इसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। नहीं, इसमें कोई पेन नहीं होता है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ओवर द डेज होता है और धीरे धीरे अगर पेल्विस और बच्चे का सिर मैच हो रहा है तो नो डाउट धीरे धीरे आपका बेबी ड्रॉप का प्रोसेस होगा। तो अगला सवाल बहुत से बार ये भी पूछा जाता है क्या बेबी ड्रॉप की वजह से आपका सर्वाइकल डायलिटेशन, मतलब गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, गर्भाशय का जो मुंह होता है वो खुलने लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गर्भाशय का मुंह तभी में भी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बेबी ड्रॉप ये आपको 2 हफ्ते डिलीवरी के दर्द शुरू होने के 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले या डिलीवरी के दर्द शुरू होने के बाद भी हो सकता है। तो बेबी ड्रॉप होगा जब हो जाता है उसके तुरंत बाद लेबर स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए सर्वाइकल डायलिटेशन मतलब गर्भाशय के ग्रीवा तभी खुलती है जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, मतलब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तभी आपका जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो शुरू हो जाता है। देन अगला सवाल है क्या बेबी ड्रॉप की वजह से आपको लीकिंग हो सकता है? जी नहीं, ये बेबी ड्रॉप की वजह से नहीं होगा। लीकिंग जनरली आपको लेबर पेन जब स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चे के बाजू का पानी होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, पानी की जो थैली होती है वो बहुत से बार फट जाती है कॉन्ट्रैक्शन के साथ और तब आपको लीकिंग स्टार्ट होता है। बहुत से बार कॉन्ट्रैक्शन आपको आते हैं पहले पर आपको फील नहीं होते, बट कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तब भी आपको इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन लेबर पेन स्टार्ट होने जब शुरू होते हैं तब भी आपको लीकिंग हो सकता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है आपको लेबर पेन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और फिर भी आपको लीकिंग शुरू हो गया। बट येस, बेबी ड्रॉप की वजह से लीकिंग नहीं होता है। सो लास्टली बस इतना कहूँगी कि बेबी ड्रॉप मतलब बेबी का सिर पेल्विस में उतरना, या फिर बेबी अगर ब्रिज से है, पैर से है, तो उसका पेल्विस में उतरना, उस प्रोसेस को हम बेबी ड्रॉप कहते हैं। ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसेस नहीं है, बट इट इज़ अ गुड साइन, प्री लेबर स्टेज है कि शायद आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, एक फेवरेबल साइन है, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें।